सो प्लस टू स्टूडेंट्स, कैसी चल रही है आपकी जेई मेंस की तैयारी? होपिंग इट इज़ गोइंग ऑन वेल। अब तो काफ़ी टाइम मिल गया लॉकडाउन पीरियड में अच्छे से प्रिपेयर करने का, अच्छे से बूस्टअप होके अच्छा सा रैंक लेना। सो टॉकिंग अबाउट लेक्चर, वी हैव डन विद SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, सब इफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं SN1 रिएक्शन और SN2 रिएक्शन की रिएक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ए थर्ड टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन, दैट इज nucleophilic substitution internal, which is used to convert alcohols into alkyl halide, and in this case retention in configuration takes place. So without wasting your time, let's start with nucleophilic substitution internal. So starting with nucleophilic substitution internal, ठीक है, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? SNI, ऊपर क्या लिखते हैं? I फॉर इंटरनल, राइट? ठीक है, तो दिस रिएक्शन इज यूज फॉर द कन्वर्जन ऑफ एल्कोहल इनटू एल्काइल हैलाइड। ध्यान रहेगा, एल्कोहल को एल्काइल हैलाइड में कन्वर्ट करने के लिए वी यूज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इंटरनल। फाइन, देन इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इन दिस रिएक्शन रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस। इस रिएक्शन में क्या होता है? रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, मतलब अगर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन S है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी S रहेगी, एंड इफ़ रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन R है तो प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन भी R रहेगी। ठीक है, इफ़ यू रिमेंबर अबाउट SN1 और SN2 रिएक्शन जो इससे पहले हम कर चुके हैं, तो इन SN1 रिएक्शन रेसिमाइजेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, 50% इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन एंड 50% रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। फाइन, बट in SN2 reaction 100% inversion in configuration takes place। ठीक है, पर SNI रिएक्शन में क्या होता है? रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। इसमें रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, वन प्रोडक्ट बनता है, एक ही प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, एंड दैट टू विद रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। एक बार ही देख लेते हैं, देखो, असाइन द प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल। अगर आपको प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल या CIP रूल ये सब चीज़ें अगर नहीं समझ में आ रही, देन गो थ्रू माय वीडियोस। ठीक है, तो देखते हैं, प्रायोरिटी असाइन करते हैं। प्रायोरिटी इज असाइन ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, हायर द एटॉमिक नंबर हायर द प्रायोरिटी। तो ऑक्सीजन को मिलेगी फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, ये क्या है? फिनाइल ग्रुप। फिनाइल ग्रुप क्या है? C6H5। ठीक है, ये है ना फिनाइल ग्रुप। तो यहाँ पर क्या है? कार्बन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पर जो कार्बन है वो कार्बन कार्बन और कार्बन से अटैच्ड है। ठीक है, और ये वाला कार्बन जो है, ठीक है, ये कार्बन, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन से अटैच्ड है। ठीक है, तो इसको हायर प्रायोरिटी मिलेगी, इसको मिली सेकंड प्रायोरिटी, इसको मिली थर्ड प्रायोरिटी और इसको मिली फोर्थ प्रायोरिटी। ठीक है, और मैंने अगर ध्यान हो तो आपको बताया था दैट फोर्थ ग्रुप शुड बी अवे फ्रॉम अस। फोर्थ ग्रुप जो है हमसे दूर होना चाहिए। दैट मीन्स इट शुड बी ऑन डॉटेड लाइन। अगर वो डॉटेड लाइन पे नहीं है, इफ़ इट्स नॉट ऑन द डॉटेड लाइन, देन व्हाट वी हैव टू डू, जो भी कन्फिग्रेशन आएगी उसको हम रिवर्स कर देंगे। ठीक है, देन मूविंग फ्रॉम 1 to 2 to 3, 1 से 2 से 3 हम कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो R होनी चाहिए, बट फोर्थ ग्रुप इज टुवर्ड्स अस, तो एक्चुअल में क्या है? ये S फॉर्म। ठीक है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है? S। एंड व्हाट आई हैव टोल्ड कि प्रोडक्ट इज फॉर्म विथ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें भी क्या हो रहा है? रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? रिएजेंट थाइनल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थाइनल क्लोराइड, SOCl2। ठीक है, तो एल्काइल हैलाइड बन रहा है। ठीक है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लीव्स द मॉलिक्यूल। ठीक है, और इसकी जगह पे क्या आ जाएगा? क्लोरीन। ठीक है, क्लोराइड आयन यहाँ पर लग जाएगा। ठीक है, तो देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट बनेगा ये। वी विल ऑल्सो डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, कि कैसे बन रहा है वो भी देखेंगे हम, बट फॉर नाउ दिस इज द प्रोडक्ट, यू हैव टू रिमेंबर इट। ये हमारा बन गया एल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन लीव्स एंड उसकी जगह क्लोराइड आयन लग गया। ठीक है, तो ये एल्काइल हैलाइड बन गया, और साथ में क्या बनेगा? SO2। ठीक है, SO2 की गैस है। ठीक है, साथ में HCl गैस, साथ में
HCl के फ्यूम्स होते हैं ना, वाइट फ्यूम्स, ठीक है, तो वो भी रिलीज होंगे। ये हमारा एल्कोहल किस में कन्वर्ट हो गया, एल्काइल हैलाइड में, ठीक है। और अगर आप देखो तो क्लोरीन को फर्स्ट प्रायोरिटी, फिनाइल को सेकंड, मिथाइल को थर्ड एंड हाइड्रोजन को फोर्थ। अगेन 1 to 2 to 3 क्लॉकवाइज, बट फोर्थ ग्रुप इज टूवर्ड्स अस, तो एस कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर रिएक्टेंट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस, प्रोडक्ट की कॉन्फ़िगरेशन क्या है, एस। तो क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है, ध्यान रहेगा। अब नाउ कमिंग टू द एडवांटेजेस ऑफ दिस रिएक्शन, इस रिएक्शन के एडवांटेज क्या है, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, वट एवर वी डू इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस वी ट्राई टू फॉर्म अ रिएक्शन जिसमें हमारा जो है फ़ायदा हो, ठीक है, रिएक्शन कम से कम टाइम में हो, ठीक है, सॉल्वेंट हम वो यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि चीप हो, ठीक है, ईजी अवेलेबल हो, और ठीक है उसके जो साइड प्रोडक्ट्स बने वो क्या है, हार्मफुल ना हो, ठीक है, और रिएक्शन कम से कम स्टेप्स में हो। दिस इज़ द बेसिक थिंग्स, ठीक है। तो इस रिएक्शन के एडवांटेजेस देखते हैं क्या है। प्रोडक्ट्स क्या है यहाँ पर, SO2 और HCl, ये क्या है, गैसियस है, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर क्या प्रोडक्ट है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस और HCl गैस, ठीक है। दीज प्रोडक्ट्स आर व्हाट, गैसियस। तो गैसियस जो प्रोडक्ट्स बनेंगे वो रिएक्शन मिक्सचर को क्या है, ईजिली लीव कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, अगर जो प्रोडक्ट्स हैं सॉलिड फॉर्म में बनेंगे तो उनको रिमूव करना पड़ेगा हमें, ठीक है, वर्कअप करना पड़ेगा, वो क्या है, डिफ़िकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। बट अगर वो गैसेस हैं तो दे विल लीव द रिएक्शन मिक्सचर इटसेल्फ, ठीक है। तो यही फ़ायदा है, प्रोडक्ट्स आर गैसियस, दे लीव द रिएक्शन मिक्सचर ईजिली, ठीक है, दैमसेल्फ, रिएक्शन मिक्सचर को लीव कर दिया। सो वर्कअप प्रोसेस इज फैसिलिटेटेड। वर्कअप प्रोसेस कब होता है, बाद में होता है ना, एक बार प्रोडक्ट बन गया, वी वॉन्ट द प्रोडक्ट इन द प्योर फॉर्म, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्कअप करते हैं, तो वर्कअप प्रोसेस क्या हो गया, फैसिलिटेट हो गया। नाउ सेकेंड एडवांटेज, SOCl2 जो यहाँ पर हम रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, थाइनाइल क्लोराइड इज चीप, ठीक है, ये क्या है, चीप है, और चीप है तो डेफिनेट सी बात है हम इसको यूज़ कर सकते हैं। देन कमिंग टू द नेक्स्ट टू एडवांटेजेस, ये जो एडवांटेजेस हैं आपको मैकेनिज्म के साथ समझ में आएंगे, बट जॉट इट डाउन, ठीक है, नोट कर लो इसको, ठीक है, देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। जब मैं मैकेनिज्म समझाऊंगी देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू, ठीक है। देखो, एक्टिवेशन ऑफ पुअर लिविंग ग्रुप इनटू गुड लिविंग ग्रुप, यहाँ पर अगर ध्यान दो तो यहाँ पर लिविंग ग्रुप क्या है, हाइड्रोक्साइड आयन, विच इज़ द पुअर लिविंग ग्रुप। ये क्या है, एक पुअर लिविंग ग्रुप है, ठीक है, ये क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप। तो ये पुअर लिविंग ग्रुप जो है गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, वो मैं आपको दिखाऊंगी मैकेनिज्म में, ठीक है। तो वेट फॉर द मैकेनिज्म। देन उसके बाद लास्ट पॉइंट, स्टीरियोकेमिस्ट्री लाइज इन CO बॉन्ड, इट डिड नॉट ब्रेक एज OH बॉन्ड क्लीव्स, देयरफॉर देयर विल बी रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन। अब इसका क्या पॉइंट है, देखो मैंने यहाँ पर क्या बताया, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। देखो ये रहा कार्बन, ये रहा ऑक्सीजन और ये रहा हाइड्रोजन, तो यहाँ पर दो बॉन्ड है, देखो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड। यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो बॉन्ड ब्रेक कर रहा है दैट इज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड, यहाँ पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्लीव कर रहा है, ठीक है, इसलिए रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन हो रही है। बट अगर ये CO बॉन्ड ब्रेक करता, अगर ये CO बॉन्ड ब्रेक करता देन डेफिनेटली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होता, ठीक है। क्यों वो भी मैं बताती हूँ कि ऐसा क्यों होता। देखो ये रहा कार्बन, ये 4 डिफरेंट ग्रुप से अटैच्ड है, तो ये क्या है, कायरल सेंटर। जब कायरल सेंटर और उसके साथ जो अटैच्ड एटम है उनके बीच में अगर बॉन्ड ब्रेक होता है तो डेफिनेटली इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। बट अभी तो वो नहीं हो रहा ना, ये कायरल सेंटर तो है, ये कायरल सेंटर मेंटेन्ड है, ठीक है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में, दैट्स वाई हेयर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। ये भी आपको मैकेनिज्म में जब आप विजुअलाइज करोगे देन इट विल बी मोर क्लियर टू यू। फाइन।
नाउ कमिंग टू द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, हम मैकेनिज्म अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखो एल्कोहल है, एल्कोहल में ये जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक इन नेचर है, तो ये प्रोटॉन की तरह लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन पे शिफ्ट हुआ, ठीक है, इसने प्रोटॉन की तरह लीव कर दिया H+, ठीक है। अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये पूरा एज ए होल न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है, और सल्फर के पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है तो वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है सल्फर पर अटैक करेगा क्योंकि उसके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये बॉन्ड क्या है ऊपर शिफ्ट होगा, ठीक है, फिर ये वापस आएगा और यहाँ से क्लोराइड आयन जो है लीव करेगा, ठीक है। तो यहाँ से H+ निकला और यहाँ से क्लोराइड आयन निकला, तो एज ए होल HCl निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखा देती हूँ HCl निकल गया, HCl, ठीक है। अब हम मूव ऑन करते हैं। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि पुअर लिविंग ग्रुप टर्न्स इनटू गुड लिविंग ग्रुप, तो OH यहाँ पर क्या है, पुअर लिविंग ग्रुप है। अब देखो वो गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो ये रहा हमारा गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है, O, ठीक है, S डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। तो OH से ये O S डबल बॉन्ड O Cl, ये गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। नाउ इट इज ए गुड लिविंग ग्रुप। अब हम प्रोडक्ट की ओर मूव ऑन करने की कोशिश करते हैं। नाउ व्हाट विल हैपन, देखो यहाँ से कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, तो ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट करा, ठीक है, SO2 बन जाएगा और यहाँ से जो है क्लोराइड आयन लीव कर देगा। तो देखते हैं, फिनाइल, हाइड्रोजन, और ये बन गया हमारा कार्बोकेटाइन, ठीक है। इस पे पॉजिटिव चार्ज आया कार्बोकेटाइन पे। अब यहाँ से SO2 निकला जो कि गैसियस है, HCl तो निकल ही चुका था, और साथ में क्या निकला, क्लोराइड आयन, ठीक है। अब ये देखो कार्बोकेटाइन कैसे होता है, प्लेनर इन नेचर होता है, ठीक है। तो मैं इसके दो लोब्स बनाती हूँ, ये रही इसके दो लोब्स, प्लेनर इन नेचर होता है। तो एक क्लोराइड आयन जो है अबव द प्लेन पे अटैक कर सकता है, बिलो द प्लेन भी अटैक कर सकता है, बट इट विल अटैक फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर द लिविंग ग्रुप लीव्स, जहाँ से लिविंग ग्रुप ने लीव किया है वहीं पर ये जो है अटैक करेगा, ठीक है। तो इसने अटैक करा सेम साइड से जहाँ पर लिविंग ग्रुप ने लीव करा, दैट्स वाई हेयर रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। मैं फाइनल प्रोडक्ट बनाऊँ तो क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा बनेगा ये, SO2 प्लस HCl, ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज एल्काइल हैलाइड। सो हेयर रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस, यहाँ पर क्या हो रहा है, रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन, क्लियर, ठीक है। जहाँ से लिविंग ग्रुप ने लीव करा वहाँ से ही जो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक करा, ठीक है। तो पुअर लिविंग ग्रुप कन्वर्ट्स इनटू गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पर जो है देखो OH बॉन्ड ब्रेक करा ना, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक करा, दैट इज वाई हेयर रिटेंशन इन कॉन्फिगरेशन टेक्स प्लेस। अब पॉइंट यहाँ पर एक चीज़ जो नोट करने वाली है वो ये है कि क्लोराइड आयन ने यहीं से अटैक क्यों करा, उसने जो है बैक साइड से अटैक क्यों नहीं करा, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट बनता है वो ये है, वाई क्लोराइड आयन अटैक्स फ्रॉम द साइड फ्रॉम वेयर लिविंग ग्रुप लीव्स,
ठीक है। वो इसलिए देखो SO2 क्या है, गैसियस है, इट विल लीव द रिएक्शन मिक्सचर इमीडिएटली, ठीक है। यहाँ से जो है SO2 ने रिएक्शन मिक्सचर को इमीडिएटली लीव कर दिया, तो क्लोराइड आयन को टाइम ही नहीं मिला, ठीक है, बैक साइड से अटैक करने का। तो जैसे ही क्लोराइड आयन फॉर्म हुआ उसने उसी साइड से अटैक कर दिया जहाँ से लिविंग ग्रुप ने लीव कर दिया, ठीक है। SO2 फॉर्म्ड लीव्स द रिएक्शन मिक्सचर इमीडिएटली एंड क्लोराइड आयन डिड नॉट गेट द टाइम टू अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। देयरफॉर इट विल अटैक फ्रॉम द सेम साइड फ्रॉम वेयर द लिविंग ग्रुप लिव्स, ठीक है। It will attack from the same side from where the living group lives. That is why retention in configuration takes place. ठीक है, उसे बैक साइड अटैक करने का तो टाइम ही नहीं मिला, इसलिए यहाँ पर रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस, ठीक है। अब यहाँ पर जो है हम डिस्कस करेंगे कि अगर हम सॉल्वेंट जो है चेंज कर दें, क्या उससे प्रोडक्ट में चेंज आएगा, ठीक है। तो वी विल टेक डायोक्सेन एंड pyridine एज ए सॉल्वेंट, देन वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इफ रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस और इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। फाइन, नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सेम रिएक्शन जो है थाइनल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine एज ए सॉल्वेंट करते हैं तो क्या होगा, रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा या इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो वो देखते हैं। देखो अगर आपको ध्यान हो तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ था, यहाँ से प्रोटॉन निकला था, ठीक है, और क्या हुआ था, यहाँ से क्लोराइड आयन निकला था, ठीक है। तो H+ और क्लोराइड आयन निकला था, जो कि क्या है, HCl एट द एंड ऑफ द रिएक्शन बन रहा था, एल्काइल हैलाइड प्लस SO2 प्लस HCl। तो HCl क्या था, अनकंज्यूम्ड था, ठीक है, वो रिएक्शन में कंज्यूम नहीं हो रहा था। पर अगर आप ध्यान दें तो pyridine है, ठीक है, ये क्या है, pyridine इज ए गुड बेस, ठीक है, ये क्या है, गुड बेस है, तो ये किसके साथ कंबाइन कर सकता है, प्रोटॉन के साथ कंबाइन कर सकता है, ठीक है। तो डेफिनेटली इट विल कंबाइन विद द प्रोटॉन, ठीक है। तो ये क्या बना लेता है, pyridinium क्लोराइड। तो ये क्या बना लेता है, pyridinium क्लोराइड। तो इसने pyridinium क्लोराइड बना लिया, ठीक है। तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो रही है। पहले तो क्या हुआ था, यहाँ पर जो पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है, वहाँ से क्लोराइड आयन जो निकल रहा था वो कार्बोकेटाइन पर अटैक कर रहा था फ्रॉम द सेम साइड फ्रॉम वेयर द लिविंग ग्रुप लीव्स, ठीक है। दैट इज वाई रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन टेक्स प्लेस। यहाँ पर तो फर्स्ट स्टेप में ही क्लोराइड आयन क्या है, रिलीज हो गया, तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन इंक्रीजेस, ठीक है। तो अगर इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई है तो इट विल अटैक फ्रॉम द बैक साइड, ठीक है। तो ये कहाँ से अटैक करेगा, बैक साइड से अटैक करेगा। ये क्लोराइड आयन बाद वाला क्लोराइड आयन नहीं है, ये स्टार्टिंग वाला क्लोराइड आयन, ठीक है। तो एक तो फर्स्ट स्टेप में क्लोराइड आयन निकल रहा था, एक लास्ट स्टेप में क्लोराइड आयन निकल रहा था। तो क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन स्टार्टिंग में ही इंक्रीज हो गई है, तो वो बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर बैक साइड से अटैक होता है तो क्या होता है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसलिए प्रोडक्ट फॉर्म्स विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो हम प्रोडक्ट बना लेते हैं, ये रहा हमारा क्लोराइड आयन, ठीक है, क्लोरीन जो कि क्या है, न्यूक्लियोफाइल है, ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट। ये रहा हमारा एल्काइल हैलाइड, ठीक है, प्लस SO2 प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है। तो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बन गया विद इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर क्या आ रहा है, इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन। तो ध्यान रहेगा, अगर थाइनाइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ pyridine सॉल्वेंट अगर रिएक्शन होती है तो प्रोडक्ट क्या बनता है,
प्रोडक्ट फॉर्म्स विद इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो अगर आपको ध्यान हो तो रिएक्टेंट की कन्फिग्रेशन क्या थी, एस, तो प्रोडक्ट की कन्फिग्रेशन क्या होगी, आर। ठीक है, क्लियर है। नाउ वी विल सी द रिएक्शन, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन एज ए सॉल्वेंट। क्लियर। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सेम रिएक्शन जो है डाइऑक्सेन एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में करते हैं तो क्या होगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन और इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। सो वी आर डूइंग द सेम रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइऑक्सेन एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो इन दिस केस क्या हुआ है, ये रहा डाइऑक्सेन। ठीक है, यहाँ तक तो आपको स्टेप पता चल ही गया होगा। ठीक है, यहाँ से क्या प्रोटॉन निकलता है, यहाँ से क्लोराइड आयन निकलता है, OSOCl। ठीक है, पुअर लिविंग ग्रुप गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। ये तो फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, यहाँ तक तो कोई डाउट होना नहीं चाहिए। अब मैं इस ग्रुप को एज ए होल जो है फॉर कन्वीनियंस, ठीक है, एल्काइल ग्रुप आर ग्रुप लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसको मैंने आर से रिप्लेस कर दिया जस्ट फॉर कन्वीनियंस टू अंडरस्टैंड। ठीक है, ये रहा हमारा डाइऑक्सेन एज ए सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये क्या है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, तो यहाँ पर बैक साइड से अटैक करे तो क्या होगा, इन्वर्जन। तो इसने क्या है, एल्काइल ग्रुप पे अटैक करा। ठीक है, ये बॉन्ड जो है इधर शिफ्ट हुआ और यहाँ से क्लोराइड आयन लीव कर गया। ठीक है, तो इसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर आर को दे दिया। ठीक है, तो इस पर खुद पे कैसे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ से SO2 निकल गया और यहाँ से क्लोराइड आयन निकल गया। ठीक है, तो क्लोराइड आयन विल अगेन अटैक फ्रॉम द बैक साइड। ठीक है, तो ये बैक साइड से फिर से अटैक करेगा, तो इसने बैक साइड से अटैक करा यहाँ पर। ठीक है, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो फाइनली एक बारी और इन्वर्जन होगी, बैक साइड से अटैक हुआ तो क्या होगा, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो फाइनली यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बना, ये देखो, ठीक है, ये रहा डाइऑक्सेन, साथ में SO2 और RCl। ठीक है, क्लियर। तो ये रहा एल्काइल क्लोराइड, ये क्या है, एल्काइल क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल इन्वर्जन। क्या हो रहा है, डबल इन्वर्जन। तो इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन, इन्वर्जन ऑफ इन्वर्जन यानी कि डबल इन्वर्जन लीड्स टू रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन। तो डाइऑक्सेन की प्रेजेंस में क्या होता है, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन, और पिरिडीन एज ए सॉल्वेंट के प्रेजेंस में क्या होता है, इन्वर्जन इन कन्फिग्रेशन। तो आर ग्रुप को जो है मैं वापस से जो था वो एक्चुअल में लिख रही हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा आर ग्रुप। प्लस SO2 प्लस डाइऑक्सेन। ठीक है, ये हमारा बन गया एल्काइल हैलाइड फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर। सो कमिंग टू दिस एग्जाम्पल, देखो एल्कोहल है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखो एल्कोहलिक ग्रुप जो है 3 है। ठीक है, एक तो ये है, एक तो ये है, एक तो ये है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये कार्बन आगे 2 और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री हो गया। ठीक है, ये वाला भी क्या है, 2 डिग्री है। इस कार्बन के साथ एल्कोहलिक ग्रुप लगा हुआ है, ये एक और कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया 1 डिग्री। बट ऑलवेज रिमेंबर, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होता है, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल्स। ठीक है, वो क्या होता है, 1 डिग्री फॉलोड बाय 2 डिग्री फॉलोड बाय 3 डिग्री। ठीक है, तो 1 डिग्री है, फास्टली रिएक्ट करेगा, इसलिए जो यहाँ पर एल्काइल हैलाइड बनेगा वो यहाँ से बनेगा, ना कि यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, 1 डिग्री पे अटैक होगा। तो थाइनाइल क्लोराइड के प्रेजेंस में क्या होता है, SNI रिएक्शन, रिटेंशन इन कन्फिग्रेशन टेक्स प्लेस। तो हम फाइनल प्रोडक्ट बना देते हैं।
ठीक है, ये रहा हमारा फाइनल प्रोडक्ट, ठीक है, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट SNI रिएक्शन. For further lectures, stay tuned with IIT Chemistry Shiksha by Rashmi ma'am. And if you like it, please don't forget to subscribe it and share it as maximum, क्योंकि पढ़ेंगे हम सब तो बढ़ेगा इंडिया. धन्यवाद.